हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। मैं हूं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं दीपक कुमार ब्लॉग्स। और आज का ब्लॉग कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं तुम लोग को लेके जाऊंगा स्पेस में, ज़मीन पे रहते हुए, वो भी झांसी में। इस जगह को झांसी में देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत मतलब पहली बार हुआ है ऐसा कि ऐसी टेक्नोलॉजी झांसी में लाई गई है। और स्पेस म्यूज़ियम की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो चलो डायरेक्टली लेके चलते हैं, फालतू बकवास नहीं करता हूँ मैं। जितना यस, इधर देख लो, इन लोग इधर देखो सब लोग। सफ़ेद फूल, सफ़ेद फूल लगा के चल रही है। तुम्हारा वो कहाँ गया सर वाला? टूट गया। वाराणसी से इस वक्त मेरे दो भैया लोग आए हैं जिनको झांसी घूमने का बहुत ही ज़्यादा मन था। तो इस वक्त हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि झांसी का जो अभी नया नया खुला हुआ स्पेस म्यूजियम है वहाँ जाएंगे हम लोग। एंट्री अच्छी थी पर पार्किंग का तरीका थोड़ा कैजुअल है। देखो, तुम्हारे भाई के पास इस वक्त कार नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई बिल्कुल भी फेमस नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने टैक्सी बुक करी थी और हम लोग आए थे इलाइट तक। इलाइट से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये स्पेस म्यूजियम। लेकिन अगर आप लोग को ज़्यादा आलस आ रहा हो तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, या फिर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं। और अगर तुम लोग के पास कार है तो बात अलग है, वो मेरे को दे दो। म्यूजियम घूमने के लिए हम लोग दोपहर में आए थे, इसलिए इन लोगों ने चांद को साइड में रखा हुआ है। जैसे ही शाम होगी वापस ये लोग आसमान में फिट कर देंगे। फिर हमने हमारे ग्रुप के सबसे अमीर इंसान को थोड़ा आगे खिसकाया और कहा टिकट लेने को। फायदे की बात बताने वाला हूँ तो इसलिए कान लगा के सुनना। अगर तुम लोग स्टूडेंट हो और तुम लोग के पास स्टूडेंट आईडी है तो तुम लोग को 50% ऑफ पे टिकट मिलेगा। और अगर नहीं है तो तुम लोग को 100% पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि है 50 रुपीज़। और अगर तुम लोग के पास स्टूडेंट आईडी है तो तुम लोग को 25 रुपये में देखने को मिल जाएगा भाई। टिकट तो हमें मिल ही गया था, पर इसमें एंट्री होती है बैचेस के अकॉर्डिंग, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो हमें दिखा ध्यानचंद जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू, जहाँ पे हम लोग चले गए फोटोग्राफी करने के लिए। और हाँ, म्यूजियम के अंदर जूते पहनना अलाउड नहीं है, तो कृपया करके अपने बदबूदार मोजे पहन के ना आए। एंट्री करने के लिए थोड़ा सा टाइम अभी और बचा था, तो सोचा मैंने क्यों ना आप लोगों को करीब से स्टैचू दिखा दिया जाए। तो करीब से थोड़ा और ही ज़्यादा बड़ा लगा ये स्टैचू। वेट करते करते हम लोग बोर हो गए थे, तो निक्की ने सोचा क्यों ना रॉकेट के सामने ही जाके खड़े हो जाएं और उसका रास्ता रोक लें। हम लोगों को वेट करते करते ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके थे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे, लेकिन तुम लोग अगर आओ तो थोड़ा टाइम निकाल के आना, क्योंकि अंदर जाने के बाद तुमको ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाएंगे। स्टाफ को थोड़ी दया आ चुकी है, इसलिए हम लोग के बैच को अब उन लोगों ने धक्का दे दिया है स्पेस म्यूजियम के अंदर। अंदर आने के बाद पहले ऐसा लगा कि ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, काफ़ी देखने में सही लग रही है। लेकिन फिर जब उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, भाई साहब जो मज़ा आया है ना देखने में, तुम लोग को अभी दिखाऊंगा। ये जो अभी आगे आपने ये आर्ट देखी है ना, अभी लाइट एंड शो स्टार्ट होने दो। इसी आर्ट के अंदर तुम लोग को पूरी स्टोरी सुनाएंगे ये लोग। देखो कुछ इस तरीके से चलती है ये स्टोरी। तो इस वक्त यहाँ पे चल रही है आर्यभट्ट जी की कहानी, जो कि काफ़ी लंबी है। ऑलमोस्ट 20 मिनट हम लोग यहाँ पे खड़े रहे और ये कहानी सुनी, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। आप लोग भी इंजॉय करोगे। पर हम लोग ध्यान से बिल्कुल भी नहीं सुन पाए, क्योंकि कुछ बड़े लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे, जो कि स्पीकर से ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। इतना ज़्यादा इरिटेशन हो गया था कि स्टाफ वालों ने खुद बोल दिया, भैया अपने बच्चों को संभालो यार। आर्यभट्ट जी की स्टोरी ख़त्म होने के बाद पहला दरवाज़ा खुलता है और हम एंट्री लेते हैं एक बड़े से प्रोजेक्टर के सामने। एक बहुत ही बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था, कर्व मॉनिटर की तरह। इस रूम में एंट्री लेने के बाद ऐसा लगा, अगर हम यहाँ पे सुबह सुबह बैठ के ट्रेडिंग करें तो क्या ही मज़ा आएगा। स्क्रीन ही इतनी बड़ी है कि अगर मैंने उसका चार्ट खोला तो क्या पता मुझे 1 साल का डाटा एक ही स्क्रीन में दिख जाए। यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्टोरी सुनाई जाती है सोलर सिस्टम की, अपने प्लैनेट्स की, अपने सन की, और भी बहुत सारी चीज़ें। कि तभी मैंने गंजे प्रोफेसर डम्बलडोर को देखा, जो कि कैमरा उठा के अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं उनके कैमरे को रिकॉर्ड कर रहा था रिकॉर्ड करते हुए। टू मच फन। यहाँ भी हमें आधी स्टोरी सुनाई गई, क्योंकि अब हमें अगले रूम में जाना था जहाँ पे आगे की स्टोरी कंटिन्यू की जाएगी। अब हम लोग को दरवाजे खुलते हुए ऐसा एहसास हो रहा था कहीं हम गेम में तो नहीं है। स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे चल के हमारे टेस्ट ले लेंगे और अगर हम फेल हो गए तो हमें तो गोली मार दी जाएगी। मजाक से हट के जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे थे, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होती जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती जा रही थी।
अभी जो कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने कर्व मॉनिटर में देखा था, एक्चुअली मॉनिटर नहीं था, प्रोजेक्टर से चल रहा था। अब ये 2-in-1 प्रोजेक्टर है, मतलब इसके आगे भी चल रहा है, इसके पीछे भी चल रहा है स्टोरी। तो यहाँ भी हम लोग ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट रुके थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था स्टोरी सुनने में एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे सब वीडियो के ज़रिए हम लोग को स्टोरी सुनाई जा रही थी। इसी रूम के बीच में 4 डिस्प्ले ऐसी रखी हुई थी जिसका नाम था होलोग्राफिक डिस्प्ले। तो तुम लोग देख रहे हो इस वक्त स्क्रीन के सामने, ये वही चीज़ है जिसके बारे में मैंने अभी बताया। इन चारों डिस्प्ले पे अलग अलग चीज़ें चल रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को देखने में। और इसके सामने एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है जिसके थ्रू तुम लोग इसकी साउंड वेव सुन सकते हो, जो कि साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड करी हुई हैं। और सॉरी, एक कंप्यूटर नहीं, 4 कंप्यूटर रखे हैं हर स्क्रीन के सामने। तो ये देख सकते हो तुम लोग, एक हेडफोन रखा हुआ है, एक नहीं एक्चुअली 4 हेडफोन लगे हुए हैं एक कंप्यूटर में, जिससे मल्टीपल लोग सुन पाएँ एक ही बार में। अगर स्कूल के बच्चे ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम लोग के पास इस वक्त, कि तुम लोग यहाँ पे आके साइंस के बारे में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अपने पेरेंट्स से बात करो या फिर अपने स्कूल से बात करो कि अपना ट्रिप यहाँ पे कैसी ना किसी तरीके से यहाँ पे प्लान करो। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि तुम लोग के पास स्टूडेंट आईडी भी है, तो अपने पैसे भी बचा सकते हो 50%। यहाँ पे एक जगह गेमिंग एरिया भी था जिस पे आप स्पेस वाले गेम्स खेल सकते हैं, तो बच्चों आ जाओ। बट जहाँ तक मुझे लगता है स्कूल वालों को प्लान करना चाहिए अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक बार ट्रिप के लिए। अब हम अगले रूम में आ चुके थे जहाँ पे हमने देखा भाई साहब जुपिटर तो बाहर ही आ गया। जुपिटर पे ध्यान इसलिए गया क्योंकि सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, जैसा कि तुम लोग को पता है, और बाकी सारे छोटे छोटे प्लैनेट भी हैं आसपास, इसलिए उन पे ध्यान नहीं किया। पर बाद में गौर करने पे पता चला कि सारे के सारे प्लैनेट्स उभरे हुए हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स बाहर निकले हुए हैं दीवार से। स्क्रीन पर देखने पे मेरे को नहीं लगता कि तुम लोग को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, पर अगर तुम रियल में देखोगे तो तुम लोग को बहुत ही अलग ही मज़ा आ जाएगा। ये हमारा ग्रह हमें मिल गया। आधा था हमने इसको पास से देख लिया। इतनी पास से हमें इसे स्मॉल लाइट की मदद से ना छोटा कर दिया है। ये यहाँ मिल गई है। इसीलिए मैं तुम लोग को ओरिजिनल ऑडियो नहीं सुना रहा था, समझ गए होगे तुम लोग, समझदार हो। वेल, ये सारे प्लैनेट्स सिर्फ दीवार से बाहर ही नहीं निकले हुए थे, प्रोजेक्टर के थ्रू इन पे डिस्प्ले भी हो रहा था, ये सब रोटेट भी कर रहे थे, तो इन लोग को देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इंडिया ने जितने भी मिशंस किए हुए हैं उन सब का प्रोटोटाइप यहाँ पे रखा हुआ था, तो इन सब को देखना ज़रूर। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी डिस्प्ले आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाली टेबल दिखेगी, सारी की सारी टच है, और काफ़ी जगह पे ऐसी है कि आप वहाँ पे क्विज़ खेल सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने भी 5th क्लास से कम के बच्चे हैं उन सब बच्चों को यहाँ पे ना ही लेके आओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो उन लोग के भेजे में कुछ घुसने वाला है नहीं, और दूसरी बात जो स्पीकर पे चल रहा है वो सुनाई देगा नहीं, क्योंकि वो लोग हंगामा ही इतना कर देते हैं। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तो पहली बात मैं बता देना चाहूँगा, तुम्हारे भाई का ट्रिप इसी चक्कर में बर्बाद हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो कि अपने 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को लेके आए थे, जिन लोगों ने ऐसा उधम काटा है ना भाई साहब, स्पीकर में जो चल रहा था वो आवाज़ भी कम पड़ गई उन लोग के आगे, कुछ समझ में ही नहीं आया, सब ऊपर से निकल गया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नो डाउट देखने में मज़ा आ रहा था, लेकिन अगर सुनने को भी सही से मिल जाता तो और ही ज़्यादा मज़ा आता। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं, यहाँ पे खड़ा हर एक बंदा यही सोच रहा था, और सबसे बड़ी बात यहाँ का स्टाफ भी यही सोच रहा था। इसलिए उन लोगों ने बोल दिया कि भैया अपने बच्चों को शांत करा लो और साइड में खड़ा करवा लो, तभी ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर हम सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा ताकि ये प्रोग्राम सुखद तरीके से प्रारंभ हो जाए, परंतु ये किसी को एक्सेप्ट ही कहाँ था। वो देखो ये नाच रहा है बच्चे, ये थे बच्चे, किसी तरह से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब ये फ्रंट में जो डिस्प्ले है वो भी चल रहा है और ज़मीन पे भी डिस्प्ले चल रहा है, एक्चुअली प्रोजेक्टर चल रही है। और यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी मज़ा आ रहा था, फिर अचानक से एक बच्चा फिर से उचक गया। इन्हीं 4-5 बच्चों की वजह से ये पूरा प्रोग्राम हम लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, शुरू से लेकर एंड तक। भाई साहब जो अल्लाह किया है ना। उसके बाद हम लोग आए दूसरे रूम में, जो कि दूसरे रूम में है थिएटर। हम लोग अब बैठ के मूवी देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कि डिस्प्ले किधर है, तो भाई साहब ये जो ऊपर जो वाइट कलर की वॉल दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी डिस्प्ले है, इसी पे प्रोजेक्ट होगा पूरा का पूरा शो।
और पूरे स्पेस म्यूज़ियम में इकलौती यही चीज़ है जिसको हम अच्छे से देख पाए और अच्छे से सुन पाए, क्योंकि इसको बैठ के देखना था, कोई नाच नहीं रहा था हमारे सामने, ना कोई हल्ला कर रहा था। और ये थिएटर स्पेस म्यूज़ियम में मेरे को सबसे बेस्ट लगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो डिस्प्ले आपको दिख रही है एक्चुअली ये आपको पूरा कवर किए हुए है, और जितने भी प्लैनेट्स यहाँ पे दिखाते हैं ऐसा लगता है कि भाई साहब बहुत ही करीब से गुजर गए, कहीं खिंच ना जाओ उसकी तरफ। चलो तुम लोग को यहाँ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवाता हूँ, इस शो का तुम लोग को ऑडियो भी सुनाता हूँ और तुम लोग को थोड़े वीडियोज़ भी दिखा देता हूँ। कभी कभार ऊबड़-खाबड़ भी हो सकती है, लेकिन इस स्टारशिप पर आपके कप्तान के रूप में मैं आप सब 400 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्री ज्वार को प्रभावित करता है, पृथ्वी की घूर्णन को स्थिर करता है। जैसे ही हम अपने निकटतम पड़ोसी मंगल ग्रह को पार करेंगे, शुद्ध ग्रह बेल्ट से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। भाई साहब जो था यहीं तक था, यहीं तक एंजॉयमेंट मिलेगा। 50 रुपये का टिकट लो, खुद जाके देख लो। आई नो वीडियो थोड़ा अच्छा था, लेकिन प्रमोट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया, तो तुम लोग भी यहाँ पे जा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। स्पेस म्यूज़ियम के जस्ट बगल में ध्यानचंद जी का म्यूज़ियम भी था, जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया और काफ़ी कुछ जानने को मिला ध्यानचंद जी के बारे में। तो ये चीज़ मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगा तुम लोग को। थोड़ी सी क्लिप्स देख लो जल्दी से, ताकि तुम लोग अगले वीडियो के लिए एक्साइटेड रहो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। यहाँ आने से पहले मैं तुम लोग से पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि तुम लोग 2 से 3 घंटे लेके आना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही एंजॉय करने में। स्पेस म्यूज़ियम और ध्यानचंद जी का म्यूज़ियम, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों को देखने में 2 से 3 घंटे तुम लोग को कम्प्लीटली लग जाएंगे। अगर तुम लोग को ये व्लॉग वीडियो जो भी तुम लोग कहना चाहो तुम लोग को पसंद आया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर तुम लोगों ने देख ही लिया तो लोगों को ज़रूर पहुँचाना ये वीडियो, ताकि लोग भी देखें और लोग यहाँ पे आए। छोटे बच्चे, मतलब ज़्यादा छोटे बच्चों को भी मत दिखा देना, नहीं तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। छोटे बच्चों के लिए और ये पेरेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, तुम लोग शेयर कर सकते हो और अपने स्कूल वालों को बोलो कि भैया यहाँ का ट्रिप बनाए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।